कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 16 अध्याय 12 त्रिविमी ज्यामिति। यदि OA, OB तथा OC एक घनाभ के 3 संलग्न कोरे हैं जिन्हें x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश लिया गया है तथा O से A की माप किसके A इकाई के बराबर, O से B की माप B इकाई के बराबर और O से C की माप C इकाई के बराबर हो, तब ऐसी कंडीशन में घनाभ के शीर्षों के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, घनाभ का शीर्ष A, घनाभ का शीर्ष कौन सा A, O से A की माप A इकाई है। इसका सीधा सा मतलब इसका x अक्ष का मान कौन सी x अक्ष का मान A आएगा और बाकी सारे मान 0 आएंगे। A 0 0 A के निर्देशांक। यदि इसको O बिंदु कह दें तो OB, O से B तक की दूरी जो है वो B बिंदु के जो निर्देशांक होंगे घनाभ के शीर्ष B बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि OB की दूरी क्या है B इकाई है, मतलब y अक्ष पर मान है तो सीधा सा मतलब है x निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक B होगा और z निर्देशांक 0 होगा। पुनः इसको लिखेंगे 0, B 0। कौन सा बिंदु C बिंदु के निर्देशांक O से C कितना C के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब Z बिंदु पर, Z अक्ष पर है ये x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0 और z निर्देशांक होगा C के बराबर। अब बारी आती है इन बिंदुओं की, तो मूल बिंदु को देखिए तो इसके होंगे 0 0 0। C बिंदु के लिए 0 0 C। मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 0 0। अब इसके बाद हम मान लो इसको L बिंदु कहें, क्योंकि ये x y तल में है तो x और y का मान तो आएगा, z का मान या 0 आएगा। तो x का मान A, y का मान B, z का मान 0। बिंदु L के निर्देशांक A, B 0। इसके बाद इस M बिंदु के निर्देशांक को देखिए, ये YZ तल पर है इसलिए y और z का मान तो आएगा, x निर्देशांक यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या होंगे इसके निर्देशांक 0 x निर्देशांक, y का B C। तो M बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 B और C। M के बाद इस N बिंदु के निर्देशांक के बारे में विचार करो तो ये XZ तल में है तो x निर्देशांक तो A आएगा, y निर्देशांक 0, z निर्देशांक C आएगा। तो N बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे A 0 C। पुनः एक बिंदु और बचा है, इसे हम मान लो P बिंदु कहे तो ये P बिंदु 3 डायमेंशन में, मतलब ना तो ये XY तल में, ना XZ में, ना YZ में, बल्कि तीनों ही निर्देशांक यहाँ पर आएंगे। कौन से A, B और C। तो P बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या A, B, C है। आइए इसी में 7वें क्रमांक का प्रश्न भी देखें हम। एक बिंदु के निर्देशांक 4 ऋण 5 3 है तो शेष 7 बिंदुओं के निर्देशांक इस प्रकार लिखिए कि निर्देशांकों के निरपेक्ष मान दिए गए निर्देशाक्षों के समान हो। अब ध्यान से देखिए, अंक यही लिखना है, बस हमको क्या ध्यान रखना है, चिन्ह बदलना है। तो शेष 7 निर्देशाक्षों के मान या
शेष 7 निर्देशांकों के मान। पहले लिख सकते हैं 4, 5, 3। दूसरे में 4 के आगे ऋण का चिन्ह लगा दो। शेष दोनों को कैसे धनात्मक लिख दो। अगले में 4 और 5 दोनों को धन लिख दो। 3 के आगे ऋण का चिन्ह लगा दो। अगला 4 और 3 दोनों को ऋण में लिखे, 5 को धनात्मक लिखे। फिर 4 को धन कर दो, 5 और 3 को ऋणात्मक इसमें लिखे। 3 को धन कर देंगे, अब 4 और 5 को ऋण कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो मान लिख रहे हैं जिसमें तीनों को ऋण कर देंगे। 4 भी ऋण, 5 को भी ऋण और 3 को भी ऋण। इसको तथा करके लिख लेते हैं। तो ये हमको दिया था, इसके सापेक्ष हमने कितने 7 और निर्देशांक लिख लिए। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष काल धन्यवाद।